कि आप किसी लड़की के बारे में ऐसी वर्ड बोल रहे हो कि यार कुत्ता बना देंगे हम, बाहर बहुत डेंजर लोग हैं। टेलर मालती ने एक काफी बड़ा ब्लेम लगाया था तान्या के टॉयज की बिजनेस है। मेकर्स मुझे बायस्ड लग रहे हैं अमाल के प्रति। या टॉप 3 में आप किसको देखते हैं? टॉप 3 में मैं तान्या, गौरव एंड अमाल बिल्कुल डायरेक्शनलेस चल रहा है। उन्होंने अशनूर को ये बात बोली है कि तो इस चीज़ को होल्ड करके रखियो। तो मुझे लगता है ये बहुत ही घटिया सीख थी। तो बिल्कुल 800 साड़ियाँ तो नहीं, कोई ऐसा था ही नहीं। एक के साथ दोस्ती करी उसने, नीलम के साथ। उसने अपनी दोस्ती बहुत अच्छे तरीके से निभाई, बट नीलम ने थोड़ा बैक बिचिंग करी। बट जैसे खेल रही हो इंडिविजुअली, बहुत एक अकेली सब पे भारी पड़ रही हो। आज हमारे साथ मौजूद हैं तान्या मित्तल के फ्रेंड और मैनेजर मनीष शर्मा। सो हेलो मनीष, वेलकम टू टेली रिपोर्टर। थैंक यू फॉर हैविंग मी मैम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि तान्या मित्तल घर में जो क्लेम्स करती हैं कि उनके इतने सारे बिजनेस हैं, बिग बॉस से भी बड़ा घर है, और भी काफ़ी सारे उनके क्लेम्स रहते हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? मैम मैं ना एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मतलब मैं उसके पर्सनली कुछ चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व होता, क्योंकि एज बिंग मैं बिज़नेस मैनेजर हूँ। तो मैं आपको बिज़नेस के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि अगर वो बिज़नेस इसका बोल रही है कि उसका ये वर्टिकल का बिज़नेस है, उसका ये वर्टिकल का बिज़नेस है, उसके वो बिज़नेसेस हैं। बट वो किस एक्सटेंट में हैं कि वो अगर 5,000 करोड़ के टर्नओवर करते हैं, 5 करोड़ के टर्नओवर करते हैं, 2,000 करोड़ के टर्नओवर करते हैं, 200 करोड़ के करते हैं, तो मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। बट मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि हाँ, वो उसके बिजनेसेस हैं जो वो बोलती है। बाकी उसका घर कितने स्क्वायर फीट में है या वो सब चीज़ें, मैंने उसके घर अभी तक देखा नहीं। मैं 2 साल से उसके साथ हूँ और हम जितनी बार भी हैंग आउट करा है, हमने दिल्ली में हैंग आउट करा है। हम दिल्ली में मिले हैं, मेरे ऑफिस में मिले हैं। तो बाकी हम शोज़ में गए हैं या कभी हमारा कोई इवेंट होता है तो वहाँ पे गए। दैट्स इट। ऑडियंस कई बार ऐसा कह रही है कि तान्या मित्तल कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी का फ़ायदा उठा रही हैं और गेम में उसी वजह से वो आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कई बार बिग बॉस हाउस के अंदर कहा है कि मैं हमेशा साड़ी साड़ी पहनकर रहती हूँ और इतनी आगे मैं सिर्फ साड़ी पहनकर आई हूँ। लेकिन जब सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं, उनकी काफ़ी सारी रील्स वायरल हो रही हैं, वीडियोज़ वायरल हो रही हैं, जहाँ पर उन्हें हम देख सकते हैं कि वो और वैसे कपड़े में हैं, शॉर्ट ड्रेसेस में हैं, जहाँ पर लोग उन्हें ट्रोल करना शुरू कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, यहाँ पर तान्या की फेकनेस दिखाई दे रही है या नहीं? मैम क्या होता है कि जब हम मतलब एक 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 अवतार जिसको बोलते हैं हम कैरी करते हैं, कि मैं बोलता हूँ कि मैं सिर्फ पैंट शर्ट पहनता हूँ, मैं सूट पहनता हूँ सिर्फ। मैं कहीं भी जाता हूँ मैं सूट में जाता हूँ, मैं पैंट शर्ट कोट पैंट में जाता हूँ, मैं अदरवाइज़ कहीं नहीं जाता। क्या मैंने, अगर मैंने वो चीज़ बोली है तो मैंने लाइफ में कभी कोई और कपड़ा पहना ही नहीं होगा। अगर उसने साड़ी बोला है दैट मीन्स कि वो ओकेजनली और मतलब कैजुअली नॉर्मली वो साड़ी ही पहनती है। बट क्या एक्सीडेंटली या अगर शौक शौक में कभी उसने वेस्टर्न पहना नहीं होगा? बिल्कुल पहना होगा। उस चीज़ को इतना हाईलाइट किया जा रहा है कि उसने ये देखो, उसकी फुटेज आ गई, उसकी ये वीडियो आ गई, उसकी ये वीडियो आ गई। अगर कोई बंदा बोल रहा है उसका मतलब ये नहीं होता कि उसने लाइफ में कभी पहनी ही नहीं है। वो कभी ना कभी पहनी को आप ये नहीं कंसिडर करोगे ना कि वो कैजुअली पहनती भी है, वेस्टर्न भी पहनती, बट वो वेस्टर्न नहीं पहनती। बहुत रेयरली होता है कि वो कभी वेस्टर्न पहन ले। जी। अ, तान्या की तरफ से जितनी अमाल के लिए दोस्ती थी, तान्या बहुत केयर करती थी अमाल की। लेकिन कहीं ना कहीं ऑडियंस को भी ऐसा फील हो रहा होगा, मे बी आपको भी फील हो रहा होगा कि अमाल की तरफ से वो एफर्ट्स नहीं थे, उन्होंने कन्वीनियंस के लिए दोस्ती रखी, मे बी फुटेज के लिए दोस्ती रखी। इस बात पर आपको, आपकी क्या राय है? मैं बिल्कुल यही बोलूँगा कि अमाल को स्टार्टिंग से पता था कि जब सलमान सर आते थे और तान्या के बारे में बोलते थे कि तान्या यू प्लेइंग वेरी गुड ये वो, तो उनको पता था कि हाँ यार कि बहुत दिख रही है लड़की। इतने स्मार्ट तो हैं अमाल कि उनको दिख रहा है कि हाँ ये लड़की दिख रही है। तो उसके साथ उन्होंने एक फ्रेंडशिप वाला एंगल डाला कि हाँ उनके साथ एक दोस्ती वाला। और तान्या का क्या है, तान्या बहुत जल्दी बिलीव कर लेती है किसी पे। तो और उसकी नेचर भी बहुत ना केयरिंग टाइप की नेचर है। तो वो जिसका भी अगर वो एज ए दोस्त बोलती है या एज ए भाई या कोई भी बोलती है रिलेशन में, तो उसकी वो केयर करती ही है। चाहे वो आप लगा लो कि उसका खाने पीने का ध्यान हो या उसकी मेडिसिन का ध्यान हो या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, वो सबका ध्यान रखती है। उसकी नेचर ही ऐसी है। बट अमाल ने उसको बहुत ही स्मार्टली यूज़ करा कि उसको पता लगा कि हाँ यार ये इमोशनली फूल है लड़की। तो उसने पहले उसके इमोशंस के साथ एक फ्रेंडशिप एंगल क्रिएट करा। उसको दिखा कि हाँ उसके चक्कर में उसकी फुटेज आ रही है, उसको दिख रहा है। अब उसका भी स्टैंड लेना स्टार्ट हो गया कि पहले तो माल सोता रहता था। तो बट उसने बाद में जब उसको पता लगा कि हाँ वो उसकी चीज़ मतलब उसका मतलब निकल गया है, तो बाद में उसने अपना लड़ाई वाला एंगल क्रिएट कर लिया उसके साथ। अमाल को बिग बॉस हाउस के अंदर ये कहते हुए सुना गया है कि वो तान्या को कह रहे थे कि बाहर जाकर इसे कुत्ता बना दूंगा। इस कमेंट पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये ना बहुत ही घटिया वर्डिंग थी और बड़ी गलत मानसिकता की मतलब निशानी थी
कि आप किसी लड़की के बारे में ऐसी वर्ड बोल रहे हो कि यार कुत्ता बना देंगे हम बाहर, बहुत डेंजर लोग हैं। बहुत ही मुझे लगता है कि यार मेकर्स को ज़रूर इसके ऊपर स्टेप लेना चाहिए था, बट मेकर्स ने इसके ऊपर बात तक नहीं करी, जिस वजह से मैंने ये चीज़ बोली कि मेकर्स मुझे बायस्ड लग रहे हैं अमाल के प्रति। इनको ये वर्ड, ये लाइन उठानी ही चाहिए थी कि आप किसी लड़की के बारे में इस तरह से बात नहीं कर सकते हो। तो उन्होंने उस चीज़ के बारे में कुछ नहीं बोला। इवन कि जब उसने फरहाना के बारे में भी बोला था, उसकी मदर के बारे में भी बोला था, तब भी उसको कुछ नहीं बोला गया था। उसके इवन कि पापा आ गए थे समझाने के लिए, डब्बू जी आ गए थे कि हमारी फैमिली लेगेसी ख़राब मत कर, हमारे नाम को ख़राब मत कर, हम तो सही एक्सपेक्ट नहीं करते। तो मतलब अगर आप तान्या की इस तरह की गलती, अगर वो किसी से बात कर रही है, वो आपको चुगली लग रही है, तो वो आप उसमें दिखा रहे हो, वीडियो में सबको दिखा रहे हो, उसको इस तरीके से मतलब बैश कर रहे हो, तो आप अमाल को इतना फेवर क्यों कर रहे हो? आपको कंटेस्टेंट को तो सेम तरीके से ट्रीट करना चाहिए ना, सारे कंटेस्टेंट्स को, एक तरफ बायसनेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से मेरे को बस इस इंसिडेंट की वजह से लगा था कि वो अमाल के प्रति बायस्ड है। और कोई वजह जहां आपको दिखाई दी हो कि या बिग बॉस अमाल की तरफ फेवरिज्म दिखा रहे हैं या बाइज्ड हैं? ये अभी कल का देख लीजिए, वीकेंड का वार में जो हुआ था। अभी उसने मालती को बहुत कुछ सुना रहा था, उल्टा सीधा बोल रहा था, और तान्या को बहुत उल्टा सीधा बोल रहा था। सलमान सर ने इसको बोला तो ज़रूर कि हाँ, कि आपने तान्या के बारे में बोल रहे हो, मालती के बारे में बोल रहे हो, बट उसका बैकलैश, उसको मतलब उसको बैश करने का तरीका और तान्या को बैश करने का तरीका में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। उसको बोला गया कि तो ये इसके लिए सबसे बड़ा ये है, बड़ी इसके लिए पनिशमेंट ये है कि ये बाहर आएगा, इससे बात नहीं करेंगे। तो यार ये कोई मतलब घर का वो स्कूल का खेल तोड़ना है कि यार कि अब बाहर आएगा कोई, ये उससे बात नहीं करेंगे, तो ये कोई ऐसा ऐसा कुछ बोलना चाहिए। मुझे लगता है कि उसको भी उसी तरीके से पनिश करना चाहिए था, उसी तरीके से बैश करना चाहिए था जैसे तान्या को बैश किया गया था। हाल ही में अभी फैमिली वीक पर अशनूर के पापा आए थे और कल ही अशनूर और तान्या में लड़ाई हुई, जहां पर अशनूर ने उनके पापा को फिर ये लायर कह दिया, सॉरी उनके भाई को, यानी कि तान्या मित्तल के भाई को अशनूर ने लायर कह दिया। और यहाँ पर लड़ाई इस बात पर हुई कि तान्या ने कहा कि उनके भाई ने उन्हें बताया कि उनके पापा ने अशनूर को बार बार बॉडी शेमिंग वाला मुद्दा उठाने के लिए कहा है। ये बिल्कुल हमने 24/7 में भी देखा था, उसमें बिग बॉस में भी देखा था, बाद में इसमें रील भी हमने देखी कि उसके पापा ने, अशनूर के पापा ने उसको ये बात बोली, उन्होंने अशनूर को ये बात बोली है कि तो इस चीज़ को होल्ड करके रखियो और इसको मतलब वेस्ट मत करियो, इसको एडवांटेज की तरह यूज़ करियो जहाँ भी तेरे को मन करेगा। तो मुझे लगता है ये बहुत ही घटिया सीख थी। इस तरह की सीख अपने बच्चे को आप देके जा रहे हो, जिस मेंटल ट्रॉमा से वो लड़की निकल रही है, उस चीज़ को सोच सुन के कि हाँ उसके बारे में ऐसा बोला गया, वो भी नेशनल टीवी के ऊपर, हर बंदे के पास वो बात पहुंची होगी, हर बंदे ने सुनी होगी। तो आप वो चीज़ को भूलने की, उसको सलाह देने की बजाय आप बोल रहे हो कि इस बात को याद रखियो और इस बात को यूज़ करियो एडवांटेज की तरह। तो ये बहुत ही घटिया सोच थी। मुझे लगता है किसी भी गार्डियन को अपने बच्चे को इस तरह की सीख नहीं देनी चाहिए। तो उनको यही बोलना चाहिए कि उल्टा आप इस चीज़ को भूल जाओ, आपके मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है कि आप बार बार इस चीज़ को याद करोगे। क्या आप तान्या मित्तल की गेम से सेटिस्फाइड हैं? जिस हिसाब से आप वो चाह रही थी या आप लोग चाह रहे थे, वो उस हिसाब से खेल पा रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सेटिस्फाइड हूँ। मैं सिर्फ इसलिए सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि हाँ वो यहाँ तक पहुँच गई, मैं इसलिए सेटिस्फाइड हूँ उस लड़की ने अपनी जर्नी को बहुत ग्रेसफुली प्रोसीड करा। कि मतलब जहाँ मैं बिग बॉस 19, आज मैं 18 सीज़न भी मैंने देखे हैं, उसमें कोई भी ऐसा कंटेस्टेंट नहीं था जिसने अपने आप को इतना होल्ड बैक करके रखा हो, किसी ने गलत ना बोला, उल्टा सीधा गालियाँ ना दी हो। बट इस लड़की ने संस्कार को दिखाया है कि क्या फैमिली वैल्यूज़ होती हैं, कैसे आप मतलब राम नाम का भी जाप कर रहे हो, लड़ाई भी होती है तब भी भगवान का नाम ले रहे हो, भगवान के नाम को आप इतनी शक्ति दे रहे हो कि आप लोगों को बता रहे हो कि इसमें इतनी शक्ति है कि आपको बड़ा यकीन है कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, जो कि सच भी है। आपने देखा होगा वो एक उनका एक्स बॉयफ्रेंड जो भी बोल रहा था या कुछ हो रहा था, वो तैयारी कर रहा था बिग बॉस के घर में आने की। अगर वो उसकी लड़की की श्रद्धा है भगवान के अंदर, तो देखो ना उसका कर्मा, उस लड़के का कर्मा है कि वापस अब जेल में चला गया, उसके एक और लड़की आ गई सामने। तो ये भगवान के नाम का बिलीफ ही है जो उसको यहाँ तक पहुँचाया है। तो उसने बहुत अच्छी जर्नी अपनी मतलब प्रोसीड करी है अभी तक, तो वो ऐसे ही अपनी जर्नी को प्रोसीड करती रहे। मैं तो सेटिस्फाइड हूँ उसकी जर्नी से। अ, मालती की अगर हम बात करें तो बिग बॉस हाउस के अंदर मालती ने एक काफ़ी बड़ा ब्लेम लगाया था तान्या मित्तल पर, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि तान्या के टॉयज की बिजनेस है, और भी काफ़ी ड्रामा क्रिएट हुआ था घर में। इस बात में कितनी सच्चाई है? तो इस पर भी मैं वही बात बोलूँगा, कर्मा हिट्स इट बैक। कि उसने बोला, उसको ये नहीं पता था कि मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर इस तरह की घटिया बात बोल रही हूँ कि जो
ऐसा बोलना मुझे लगता है किसी लड़की के बारे में बहुत ही गलत बात है। आप किसी के कैरेक्टर को असैसिनेट कर रहे हो इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर। और सेम उनके साथ भी यही हुआ, कुनिका जी ने उसको बोला शी इज़ लेस्बियन, जो मुझे लगता है। तो तभी दीपक ने आके यही बात बोली थी कि तुम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कुनिका जी, आप ऐस किसी लड़की के बारे में ऐसा नैरेटिव नहीं सेट कर सकते, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड जनता के दिमाग में वो बात रहती है कि यार कि ये लड़की क्या पता ऐसी है तो नहीं, ये कहीं ऐसा बिजनेस तो नहीं करती थी। तो मतलब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आपको अपने वर्ड्स बड़े वाइजली चूज़ करने चाहिए। अ, आज हम चाहेंगे कि आप इस बात का खुलासा कर दें कि तानिया मित्तल ने कहा था कि बिग बॉस हाउस के अंदर उनके पास 800 साड़ियाँ लेकर वो आई हैं बिग बॉस हाउस में, तो क्या ये सच है? बिल्कुल बिल्कुल, 800 साड़ियाँ तो नहीं, हम हर हर वीकेंड पे न्यू बेचते हैं साड़ियाँ उसकी, वो सारी अपनी फैक्ट्रीज़ की ब्रांड कोलैबोरेशन सारी मिक्स है। तो मतलब उसको ये है कि उसको रिपीट करना पसंद नहीं है। तो जब मैंने उसका बिग बॉस व्लॉग भी करा था तब भी उसने ये बात बोली थी, मनीष मुझे रोज़ न्यू साड़ी और रोज़ वो ज्वेलरी न्यू ये चाहिए। तो मैंने कहा था बहन, मैं तो लगता है मैं गलती कर दी ज़रा बिग बॉस व्लॉग करा के। बट हाँ, अमृतेश ने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करा। तो उसको मतलब रोज़ नया कपड़ा पहनने का शौक़ है। हम जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, क्या फरहाना और तानिया मित्तल की जो दोस्ती है उसमें कुछ सच्चाई है, या फिर फरहाना भी अमाल की तरह, जैसा आपने कहा, उन्होंने भी कन्वीनियंस की दोस्ती रखी है तानिया मित्तल के साथ? बिल्कुल, इवन कि तान्या की तरफ से भी कन्वीनियंस है, मैं यही बोलूँगा। तान्या की तरफ से भी कन्वीनियंस की दोस्ती है, फरहाना की तरफ से भी। जब तान्या को वेंट आउट करना होता है तो वो फरहाना के पास जाती है, फरहाना को वेंट आउट करना हो तो तान्या के पास आती है। उनको भी पता है कि अगर मैं इससे कोई बात बोल भी रही हूँ तो वो जाके किसी और को भी बता दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मुझे लगता है ये दोनों की कन्वीनियंस की दोस्ती है, इसलिए इस बात को, इनकी दोस्ती को इतना सीरियस भी नहीं लेना चाहिए। अ, आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सदस्य था जिससे तानिया मित्तल को दोस्ती नहीं करनी चाहिए थी, उससे बच के रहना चाहिए, या आपको क्या लगता है? कोई ऐसा था ही नहीं, एक के साथ दोस्ती करी उसने, नीलम के साथ। उसने अपनी दोस्ती बहुत अच्छे तरीके से निभाई, बट नीलम ने थोड़ा बैक बिचिंग करी। बट वो लड़की ठीक है, लड़की अपनी जगह पे वो मतलब सीधी थी, इतनी ज़्यादा वो चालाक नहीं थी। बाकी उसने किसी के साथ दोस्ती करी नहीं, जिसके लिए मैं बोलूँगा कि उसको रिग्रेट करना चाहिए। टॉप 5 में या टॉप 3 में आप किसको देखते हैं? टॉप 3 में मैं तान्या, गौरव एंड फरहाना। अ, तानिया मित्तल इस हफ्ते नॉमिनेटेड हैं, और अगर आपको मौका मिलता है तानिया को कोई एडवाइस देने का कि वो अपनी गेम को और भी ज़्यादा इम्प्रूव और स्ट्रॉन्ग कर सके, तो आप क्या एडवाइस देंगे? मैं ये एडवाइस करूँगा, तो तान्या बहुत अच्छा खेल रही हो, जैसे खेल रही हो इंडिविजुअली, बहुत एक अकेली सब पे भारी पड़ रही हो। तो तुम ऐसे ही अपनी गेम खेलती रहो, तुम्हें किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं है, और ना ही तुम्हें कोई कुछ चाहिए कि हाँ जिसके साथ सपोर्ट तुम्हें चाहिए किसी का। तुम अपनी गेम को बहुत अच्छे तरीके से प्रोसीड कर रही हो, ऐसे ही प्रोसीड करती रहो, तुम डेफिनेटली जीतोगी, टॉप 2 में तो पक्का होगी। एक आखिरी सवाल आपसे, कल ही वीकेंड का वार पर देखने को मिला कि सलमान खान ने अमाल को टोका उनकी बिहेवियर के लिए, और उन्होंने ये कहा कि अमाल का ये फॉर्मेट रहा है, पहले वो तान्या के साथ इस तरह से बिहेव करते थे, अब वो मालती के साथ इस हिसाब से बिहेव कर रहे हैं। तो आपको इस बात में कितना सच दिख रहा है? क्या आपको लगता है जिस हिसाब से उन्हें उनकी हरकतों के लिए, उनकी बिहेवियर के लिए टोका गया, उतना इनफ था? अमाल बिल्कुल डायरेक्शनलेस चल रहे हैं, उसको नहीं समझ में आ रहा कि वो अपनी जर्नी को कैसे प्रोसीड करें। वो कुछ भी बोल रहे हैं, चाहे वो तान्या हो, चाहे वो मालती हो, चाहे फरहाना हो, कुछ भी बोल रहे हैं, उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा मैं किसको क्या बोलूँ, किसको क्या बोलूँ। तो मुझे लगता है उनको ना थोड़ा अपने वर्ड्स को सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि उनके वर्ड्स के साथ उनकी फैमिली लेगेसी जुड़ी हुई है। तो अपनी फैमिली लेगेसी को मेंटेन रखने के लिए, अपनी फैमिली लेगेसी को ख़राब ना करने के लिए उनको ना तमीज़ से तरीके से बात करनी चाहिए, ताकि बाहर आके उनकी इमेज पे इफ़ेक्ट ना करें वो बातें। ठीक है, आखिर में तान्या के फैंस के लिए कोई मैसेज? तान्या के फैंस के लिए यही मैसेज दूंगा कि आपने जैसे उनको सपोर्ट करा उसके लिए थैंक यू सो मच। आगे भी उसको ऐसे सपोर्ट करते रहो। उसको ये पहले तो नॉमिनेशन वीक से बचाओ, उसके बाद उसको टॉप 2 में और टॉप 1 में लेके आओ। थैंक यू। थैंक यू सो मच।